तो मैं बहुत दफ़ा प्रोसिक्यूशन के बारे में बोल चुका, कोई मेरी बात सुनता नहीं है। बात यह है, जब इख्तियार ही तुम्हारे पास हो, पर्चा तुमने दर्ज करना हो, तफ्तीश तुमने करनी हो, बरामदगी तुमने करनी हो, कागजात तुमने लिखने हो, ज़िमनी तुमने बनानी हो, तो फिर ये खरबों रुपया ही बाहर जाएगा बड़े भाई। और जब कोई पूछने वाला अदारा ना हो कि मियाँ ये गाड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई, ये बिल्डिंग कहाँ से आई, ये बंगला कहाँ से आया, तुम्हारी बीवी ये जो शॉपिंग करती फिरती है सुबह से शाम तक, ये कहाँ से आई, जब ये ऐसे अदारे ही नहीं हैं, क्योंकि वो अदारे खुद इसमें मुलव्वस हैं, वो अदारे खुद इसमें मुलव्वस हैं। यानी जितनी तनख्वाह मैं लेता हूँ, जितनी तनख्वाह तू लेता है, हम दोनों अपनी तनख्वाह भी मिला लें तो वो चीज़ नहीं ले सकते जो इनका एक अदली, एक चौकीदार और एक मुहर्रर और एक ASI और एक छोटा अफसर लेता है। तो क्या बात हम कर रहे हैं? तुम 78 साल को रो रहे हो, उसमें जिम्मेदार तुम भी हो, मैं भी जिम्मेदार हूं। हम असल में खड़े नहीं हुए उस वक्त जब हमें खड़ा होना चाहिए था और इनके गिरेबानों पे हाथ डालना चाहिए था। तुम्हारी भी गलती है, मेरी भी गलती है। और आज तो निज़ाम इस हद तक ख़राब हो गया, ये मुझे जो इसने पढ़ा इंट्रो में तो हैरान रह गया हूँ। एक केस है, फिर एक केस, ये बार बार डरा रही है, ये एक केस है। और कहती है पैसे निकाले भी गए, वॉलेट में चले भी गए, बाहर हो भी गए, प्रॉपर्टियाँ खरीद भी नहीं गई, इन्वेस्टमेंट्स और डिजिटल इन्वेस्टमेंट और सब कुछ हम जानते हुए क्या कर रहे हैं, DG को एक नोटिफिकेशन के जरिए कह रहे हैं कि तुम्हें वक्ती तौर पे सस्पेंड किया जाता है या तुम जाओ घर में बैठो आराम से। ऐसा नहीं हो सकता। निज़ाम को आज मुझे पहली दफ़ा इत्तेफाक करना पड़ रहा है तुम्हारे इस तेज़ाब वाले इशू पर। इस निज़ाम को तेज़ाब के एक ड्रम में डाल देना चाहिए।